माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, साइंस के फाइनल एग्जाम के लिए जो आपको 3 दिन मिले हैं, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, इसको बहुत ही प्लानिंग से यूज़ करना है। तो एक सिंपल एंड सॉलिड स्ट्रेटेजी आपके लिए मैंने बनाई है। पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिएगा और वीडियो देखते समय आपके पास एनसीईआरटी की बुक, पेन एंड पेपर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 1 मार्च को आपको लेंदी टॉपिक्स करने हैं एंड लेंदी चैप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में जैसे मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी लेंदी टॉपिक्स हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, वो करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें पूरा टाइम तो है नहीं कि हम पूरा इसको पढ़ें, आप पढ़ चुके हैं साल भर। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं। ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो गया क्वेश्चन की, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन करंट इफ रेजिस्टेंस गेट डबल। अगर रेजिस्टेंस किसी वायर का प्रतिरोध, जिसको हिंदी में बोलते हैं, डबल कर दें तो करंट कितना हो जाएगा। ओम्स लॉ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ाई है, V=IR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये एक मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया। इस तरह से लेंदी टॉपिक्स लेने हैं। अब केमिस्ट्री की बात करें तो एग्जाम्पल है हम कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में आपको जो एल्केन एल्कीन जो भी पढ़ा है आपको, और इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उनको करना है। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो जरूर ध्यान से पढ़ना है। उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो चैप्टर एक ऐसा है, नेक्स्ट क्लास में अगर आप साइंस लेते हैं तो ये सब कंटिन्यूशन में आने हैं, तो उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते ही हैं। अब लेंदी टॉपिक्स में ध्यान रखना है कि एक दिन में हमारा ख़त्म तो नहीं होगा, तो एक दिन में आपको डीप स्टडी करके एनसीईआरटी से, सिर्फ एनसीईआरटी से ध्यान से पढ़ के और वो क्वेश्चन करने हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके टेस्ट में, इंटरनल टेस्ट में हो, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, और एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए उन पे फोकस करना है, क्योंकि वो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिड्यूस करके इन टॉपिक्स को ख़त्म कर सकते हैं, लेंदी टॉपिक्स। बायो की बात करें, जैसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस एंड हेरिडिटी, ये एक लेंदी टॉपिक्स है, तो इनको आप कर सकते हैं। 2 मार्च में देखिए आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो यहाँ पर आप अप टू 11 AM, सुबह 11 बजे आप क्या करेंगे, सुबह 11 बजे तक इनका रिवीजन करेंगे। इसका रिवीजन, इनका जो आपने यहाँ लेंदी टॉपिक्स किए हैं उसका रिवीजन करना है 11 बजे तक। 11 के बाद आप इजी उठाएंगे। ये यहाँ का कोड हम क्या देते हैं, इजी। 2 मार्च का पहला हाफ डे अपना लगभग 11-12 बजे तक आप इनका रिवीजन कर लेंगे, तो ये आपके टॉपिक्स बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं इजी पे। जो इजी टॉपिक्स है उनको ख़त्म करना है। इजी एंड छोटे चैप्टर्स, इजी एंड हम कह सकते हैं शॉर्ट। ये कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हम लेने ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में क्या होता है कि बिल्कुल आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे डिफेक्ट्स हैं, आई डिफेक्ट्स हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्कैटरिंग पे, डिस्पर्शन, प्रिज्म, इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको याद करने। बहुत ही कम मार्क्स का आता है इसमें से, तो एक एग्जांपल मैंने दिया। अब केमिस्ट्री में जैसे मैं उठाऊं तो हो गया एसिड बेस साल्ट। अब एसिड बेस साल्ट में क्या क्वेश्चन आते हैं, सिंपल, कि जैसे कमर्शियल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसका फार्मूला क्या होगा। अब देखिए फार्मूला, कमर्शियल नेम फार्मूला, इसकी आपको लिस्ट तैयार करनी चाहिए। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ये आगे भी काम आते हैं। अब इसके बाद हो गया केमिकल रिएक्शन क्या है, बहुत ही छोटा चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, आयरन प्लस ऑक्साइड क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Fe2O3। तो केमिकल रिएक्शन हो गया केमिस्ट्री में, इन शॉर्ट में लिखा। अब बायो में आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली, आवर एनवायरनमेंट। तो ये पूरा दिन मीन्स 11 बजे के बाद आपको इजी टॉपिक्स करने हैं। अब हम आते हैं 3 मार्च में भी आपको यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये पार्ट टोटली रिवीजन का, रिवीजन मीन्स पूरा जितना आपने किया उसका यहाँ रिवीजन करना है। जो आपने 1 मार्च एंड 2 मार्च को टॉपिक किए हैं उनको यहाँ कंक्लूड करके यहाँ पर रिवीजन करना है। ये जब आप रिवीजन कर लेंगे यहाँ पर
तो आपका एक तरह से एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हमारा कोर्स हो गया है, क्योंकि यहाँ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए और यहाँ पर आपने जो छोटे छोटे किए, तो ये तो आपका ख़त्म हो ही जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, जो डे हमारा यहाँ रिवीजन था अप टू 11 AM, ये हमने रिवीजन कर लिया। देखिए स्टूडेंट, अभी आपको ये 3 दिन हार्डवर्क करना है, भले रात को 12 बजे तक जगना पड़े, सुबह आपको 4 बजे उठना पड़े, तो ये आपको टारगेट पूरा करना है, ये चैलेंज आपको पूरा करना है। इसके बाद जो हमारा मेन पर्पस आता है सबसे 11 बजे के बाद, सैम्पल पेपर। तो क्लास 10th एक बार फिर हम कंक्लूड कर देते हैं इसको। फर्स्ट को आपको लेंदी एंड हार्ड टॉपिक्स करने हैं, फिर सेकंड को आपको इजी शॉर्ट टॉपिक्स और इसका रिवीजन, थर्ड को इन दोनों का रिवीजन करना है, फिर सैम्पल पेपर्स करने हैं। अब सैम्पल पेपर्स करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि सैम्पल पेपर्स को करते वक्त टेंस हो जाते हैं, क्योंकि कई आंसर्स उनको आते नहीं हैं। तो अभी जो टाइम है बहुत कम टाइम है, इसमें आपको स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सैम्पल पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं, सामने आपने सैम्पल पेपर रखा, NCERT की बुक भी रखी, जो क्वेश्चन आपको लेंदी एंड हार्ड नहीं आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए खोल के, थोड़ी देर के लिए आप उसको मेमोराइज़ कर लीजिए, बंद करके फिर लिखिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है आपको इजी गोइंग रखना है, टेंस नहीं होना है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा। तो NCERT आप सामने रखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सैम्पल पेपर मेरा ऐसे करके ज़्यादा नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं, 5 की जगह भले 3 करें, लेकिन वो 3 सॉलिड करें, क्योंकि आप ऐसे देख देख कर भी लिखेंगे और लिखने से आपको क्या होगा, राइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी, लिखने की क्षमता बढ़ेगी, तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। 5 की जगह 3 करें, भले 2 सैम्पल पेपर करें, लेकिन सॉलिड करके जाएं। और अब सैम्पल पेपर्स हो गए आपके, फिर आप एग्ज़ाम में जैसे ही जाएंगे तो आपको फीलिंग क्या आएगी कि क्वेश्चन पेपर्स तो मैं करके ही आया हूँ, तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।